सबको जैमसी की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। उत्पत्ति 12 का 1 से लेके 3 तक इब्राहिम के बारे में। पिता के घर को छोड़कर चला जा, तेरा नाम महान करूंगा। ये परमेश्वर ने उसको एक संदेश दिया, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा। सारे भूमंडल के कुल तेरे करके आशीष पाएंगे। और इब्राहिम सारा और लूत को लेकर अपने घर से निकला। जब इब्राहिम निकला उसकी आयु 75 वर्ष की थी। इब्राहिम कनान देश में रहने लगा, वहाँ कनानी लोग भी रहते थे। यहोवा ने दर्शन दे के कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। उसने यहोवा के लिए वहाँ एक वेदी बनाई, प्रार्थना की। इब्राहिम विश्वासियों के लिए एक आदर्श थे। इब्राहिम परमेश्वर की बुलाहट पाकर निकल पड़े, जिसके बारे में वह नहीं जानता था। परमेश्वर उससे अपना घर, अपना कुल, अपने देश छोड़ने के लिए कहा। इब्राहिम परमेश्वर की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। परमेश्वर ने इब्राहिम के द्वारा विश्वासियों की एक बड़ी जाति बनाई। इब्राहिम ने यहोवा पर विश्वास किया, यही विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। जब इब्राहिम सारा हरान से निकले थे, उस समय उसकी कोई संतान नहीं थी, वे बूढ़े हो चुके थे। फिर भी उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। जब कोई भी परिस्थिति हो, चारों तरफ अंधेरा हो, फिर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। कनान में अकाल पड़ा, फिर इब्राहिम और उसकी पत्नी और लूत को लेकर मिस्र में आया, वहाँ परदेसी होकर रहने लगा। वहाँ पर ऐसा हुआ, सारा से कहा, तू सुंदर है, मिस्री तुझे देखेंगे और ये उसकी पत्नी है, तो उसे लिए मुझे मार डालेंगे और तुझे जिंदा रखेंगे। तू लोगों से कहना कि मैं उसकी बहन हूँ, तेरे कारण मेरा भला हो। मिस्र में जब वे आया, उसकी पत्नी को देखा, वे सुंदर है, और उन्होंने उसकी चर्चा फिरौन से की। फिरौन ने सारा को अपने घर रख लिया। उसके बदले इब्राहिम को भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासियां दी। तब इब्राहिम की पत्नी सारा के कारण बहुत सी विपत्तियां फिरौन पर परमेश्वर ने डाली। तब फिरौन ने इब्राहिम को बुलाकर यह कहा, तूने मुझे क्यों नहीं बताया ये तेरी पत्नी है? तूने ये क्यों कहा ये मेरी बहन है? मैंने तो उसे अपनी पत्नी होने के लिए ले लिया था। तू अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर चला जा। फिर इब्राहिम अपनी पत्नी और लूत को जो कुछ फिरौन ने उसे दिया था लेकर कनान देश में चला गया। आगे हम देखते हैं, अपने प्राण बचाने के लिए इब्राहिम ने झूठ का सहारा लिया। इब्राहिम भी हमारे जैसा ही था, उसमें भी गलतियां थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल कर सकता है। इब्राहिम का विश्वास उसको छुड़ाता गया। गलतियां हम में भी होती हैं। परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास कभी कम ना करना चाहिए। हमारा विश्वास हमें छुड़ाएगा। इब्राहिम के झूठ के कारण फिरौन पर बड़ी बड़ी विपत्तियां आई। कई बार हमारी गलतियों के कारण दूसरे मुसीबत में पड़ जाते हैं, इसलिए हमारे कार्यों के प्रति सावधान रहने की ज़रूरत है। फिर इब्राहिम लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ और फिर इब्राहिम लूत अलग अलग हो गए। लूत सदोम और मोरा में रहने लगा। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा, जहाँ तू खड़ा है वह मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा, तुझे बड़ा करूंगा। पर सारा बाँझ थी, उसके कोई संतान नहीं थी। फिर भी इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा था, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। सारा को पता चला मेरे कोई बच्चा नहीं होगा। इब्राहिम से सारा ने कहा, मेरी कोख यहोवा ने बंद करी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ, तू मेरी दासी के पास जा, उसके द्वारा मेरा घर बस जाएगा। हाजरा गर्भवती हुई, सारा को तुच्छ समझने लगी। सारा ने ये बात इब्राहिम को बताई। फिर इब्राहिम ने सारा से कहा, तेरी दासी तेरे हाथ में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा कर। तब सारा हाजरा को दुख देने लगी, जिसके कारण हाजरा सारा के आगे से भाग आई। परमेश्वर के एक दूत ने हाजरा को दर्शन देकर कहा, अपनी स्वामिनी के पास से वापस लौट जा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। तू गर्भवती है, तू एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इश्माइल रखना। दूत की बात मानकर हाजरा सारा के पास वापस आ गई। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मैं तेरी वंश को बड़ी जाति बनाऊंगा। सारा को तो ऐसा लगा, मैं तो बाँझ हूँ, मेरे द्वारा कैसे वंश बढ़ सकता है? जो इश्माइल है वह प्रतिज्ञा का वंश नहीं था। कभी कभी हम भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाते। फिर हम अपने प्रयोग के द्वारा परमेश्वर की आशीष पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे प्रयास में आशीष नहीं होती। सारा ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके यह सोचा, हम भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन याद रखें, जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं
जो परमेश्वर की बाट जोतते हैं उन्हें परमेश्वर आशीष से भरता है। जब इब्राहिम 99 साल का हुआ, यहोवा ने दर्शन दे के कहा, तू जातियों का मूल पिता है। परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा का नाम बदला। मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे वंश का परमेश्वर रहूंगा। जो वाचा मैं तेरे साथ बांधी है तेरे वंश के साथ भी बांधूंगा। वो अपनी खलड़ी का खतना करेंगे और वाचा का चिन्ह तेरे लोग, तेरे घर में जो पैदा होंगे, जो परदेसी मोल लिए हैं, ऐसे पुरुष 8 दिन के हो जाएंगे, उनका खतना किया जाए। सारा को परमेश्वर ने कहा, एक तुझे उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, जाति जाति की मूल माता होगी। इब्राहिम मुंह के बल गिरा, मन ही मन मुस्कुरा के कहने लगा, 100 साल के पुरुष से सारा जो 90 साल की है पुत्र को जन्म देगी। परमेश्वर से यह भी कहा, इश्माइल बना रहे बहुत है, तेरा पुत्र होगा, तू उसका नाम इसहाक रखना, और उसके साथ मैं वाचा बांधूंगा जो उसके साथ उसके वंश के साथ युगायुग बनी रहेगी। सारा और इब्राहिम को नया नाम मिला। उसका मतलब जो जाति इब्राहिम सारा से परमेश्वर बनाने वाला था उसके मूल होंगे। परमेश्वर इब्राहिम के विश्वास के कारण उसकी पूरी जाति को आशीष देगा। और परमेश्वर ने जो वाचा के चिन्ह के रूप में खतना करने के लिए कहा, इब्राहिम के वंश की पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। एक दिन इब्राहिम ने देखा कि 3 पुरुष खड़े हैं। वह मिलने के लिए गया और भूमि पर दंडवत किया और विनती की, मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि हो तो चले मत जाना, मैं जल लेकर आता हूँ, आप अपने पांव धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करो। मैं रोटी लेकर आता हूँ, अपने आप को तृप्त करो और उसके बाद आगे बढ़े। दूत ने इब्राहिम से कहा, जैसा तू चाहता है वैसा ही कर। तब इब्राहिम ने सारा के पास तंबू में जाकर कहा, मैदा गूंद और रोटी बना। वहां से कोमल बछड़ा लेकर उसे पकाया। रोटी बछड़ा जो पकाया था उनके आगे परोसा और वे खाने लगे। तब उन्होंने कहा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, तंबू में है, तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा तंबू में इब्राहिम के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। इब्राहिम और सारा बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म भी बंद हो चुका था। मन ही मन हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा है, यह सुख मुझे कहाँ से मिलेगा? फिर दूत ने कहा, सारा क्यों हंसी? क्यों? क्योंकि वह बूढ़ी थी। सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। यहोवा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। सारा डर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, तू हंसी थी। फिर दूत सदोम और अमोरा की तरफ चले गए। इब्राहिम के अंदर ये गुण को हम देखते हैं। 3 पुरुष आए, इब्राहिम के लिए अजनबी थे। इब्राहिम उनको बोलते, खाना खाकर जाओ। ये गुण हमारे अंदर होने चाहिए, विश्वासियों के अंदर होने चाहिए। सत्कार करना ना भूलो। कई बार जाने अनजाने में कईयों ने स्वर्गदूतों की सेवा की। हमारे घर पर जो भी आए, चाहे वह बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका सत्कार करना चाहिए। फिर एक राजा ने इब्राहिम की पत्नी को रखा। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा। इब्राहिम को उसकी पत्नी दे दो, क्योंकि वह नबी है, वह तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तू जिंदा रहेगा। तू नहीं देगा तो तेरे लोग सब मर जाएंगे। सवेरे उठकर वह राजा अलीमलेक सबको बुलाता है, अपने सपने के बारे में बताता है, जिससे सुनकर वह डर जाते हैं। इब्राहिम, मैंने तेरे साथ क्या किया था? अलीमलेक सारा को इब्राहिम को दे देता है और उसे गायें, बैल, भेड़, बकरियां, दास दासियां देता है। और वह राजा उसे जाने के लिए कहता है। फिर इब्राहिम अलीमलेक के लिए प्रार्थना करता है, जिससे उनके सब लोग चंगे हो जाते हैं। सारा के कारण अलीमलेक की सब स्त्रियों की कुख को परमेश्वर ने बंद कर दिया था। फिर प्रभु के वचन के अनुसार सारा गर्भवती हुई, उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने पुत्र का नाम इसहाक रखा। 8 दिन का हुआ तब उसका खतना हुआ। आगे हम देखते हैं, इब्राहिम सारा ने अपना भविष्य ना जानते हुए परमेश्वर पर भरोसा रखा। इब्राहिम को बुलाया। इब्राहिम नहीं जानता था कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। इब्राहिम परमेश्वर की बुलाहट पाके परमेश्वर के पीछे हो गया। वैसे ही आपको परमेश्वर की बुलाहट मिले, आप चिंता ना करें मेरा आगे क्या होगा। परमेश्वर पर विश्वास रखे, वे आपको किसी तरह प्रयोग करता है। इब्राहिम सारा ने परमेश्वर को अपनी इच्छा के लिए दे दिया।
उन्होंने अपनी इच्छा पूरी नहीं की, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर की इच्छा इसहाक के रूप में उनके जीवन में पूरी हो गई। सारा को इब्राहिम के जीवन में जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी उसको पूरा किया। इब्राहिम सारा को 25 साल तक इंतजार जरूर करना पड़ा। परमेश्वर ने अपने किए हुए वादे को इब्राहिम और सारा के लिए पूरा किया। वैसे परमेश्वर आपके लिए प्रतिज्ञा करता है, उसको मिलने में देरी हो रही है। ये नहीं समझना परमेश्वर भूल गया, नहीं, बस इंतजार करना है। परमेश्वर अपनी महिमा हमसे लेता है। इधर परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला, अपने पिता, अपनी जन्मभूमि, पिता के घर को छोड़कर उस देश चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इब्राहिम विश्वास से चला जाता है। परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। इब्राहिम की 2 संतान थी, एक इब्राहिम की दासी हाजरा से, उसका नाम है इस्माइल, फिर एक दूसरी पत्नी सारा से, उसके बेटे का नाम है इजहाक। दूसरी आशीष भी परमेश्वर ने उसको दी, मैं तुझको आशीष दूंगा। इब्राहिम को परमेश्वर शारीरिक और आत्मिक आशीष दोनों देता है। इब्राहिम विश्वास योग्यता था। आगे हम देखते हैं, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा। परमेश्वर इब्राहिम के नाम को बढ़ाता है। इब्राहिम से बहुत सारी जातियां पहचानी जाती है। नए नेम में लिखा है, विश्वास से उसने परमेश्वर को खुश किया। आशीष का मूल ठहराऊंगा। आज हम परमेश्वर से ही प्रतिज्ञा की गई चीजों के वारिस हैं। आगे परमेश्वर ने कहा, जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें आशीष दूंगा। इब्राहिम की आशीष बहुत खास थी क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जो तुझे कोसे मैं उसे कोसूंगा। इब्राहिम कितना धन्य व्यक्ति था। इब्राहिम के विरुद्ध कोई बोलता था, परमेश्वर उसके विरुद्ध बोलता था। तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। भूमंडल, ये आशीष बहुमूल्य है। इब्राहिम के लिए बहुत सी जातियां, बहुत से लोग, मसीही लोग आशीष होते थे क्योंकि ये प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी। आमीन।